बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को उम्मीद है सब प्रिय होंगे। हाजिर ज़ुबान मास्टर में नए लेसन के साथ। पिछले लेसन में हमने पढ़े थे डबल वावल। पहले पढ़े थे हमने सादा प्लेन वावल 10, फिर पढ़े थे कल डबल वावल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट, बेसिक कॉन्सोनेंट। और इस बारे में बेसिक कॉन्सोनेंट, नॉन कॉन्सोनेंट। बुनियादी कॉन्सोनेंट क्या होगा? बुनियादी कॉन्सोनेंट है नाउन। कॉन्सोनेंट शुरू करने से पहले इनके एक रूल होते हैं उर्दू में, वो मैं आपको बताता जाऊँ। इस तरह पढ़ने से वो कॉन्सोनेंट में बहुत आसानी से समझ आती है। जैसे कि सबसे पहले हरफ का नाम क्या है? सबसे पहले जी हरफ का नाम क्या है, उसके बाद हरफ को लिखना कैसे है। सबसे पहले जी हर्फ का नाम क्या है? हर्फ का नाम है जी पहले कॉन्सोनेंट का गियोग। हर्फ का नाम क्या है? गियोग। दूसरा रूल है जी हर्फ को लिखना कैसे है। हर्फ को ऐसे लिखना है, पहले ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, 1 2, पहले ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन। हर्फ का नाम क्या है? गियोग का जी। लिखना कैसे, इस तरह लिखना है। तीसरा जी हर्फ की आवाज़ें कितनी है। हर्फ की आवाज़ें कितनी हैं? इसकी 3 आवाज़ें हैं। पहली आवाज़ है KH की, दूसरी आवाज़ है G की, तीसरी K, यानी कि काफ, गाफ और फिर काफ। फिर ये हर्फ की आवाज़ें कितनी हैं? इसकी 3 आवाज़ें हैं। नंबर 4 में आवाजें कौन कौन सी हैं? आवाजें कौन कौन सी हैं? 3 आवाजें जी, काफ या कमल, गाफ और काफ। नंबर 5 में जी आवाजें कहाँ कहाँ। नंबर 5 है जी आवाजें कहाँ कहाँ निकलती हैं। पहली आवाज अगर लफ्ज के शुरू में आएगा तो ये आवाज निकलेगा काफ की। मसलन जैसे गियोग और पहला काम वावल है आ, जब इसकी आवाज बन जाएगी खा की, ये इसकी आवाज बन गई। खे वाली ये आवाज आज के साथ लगी रहेगा खा।
इसी तरह दूसरी आवाज है बू की, यानी ये पूरा एक लफ्ज चल रहा है। ये बनेगा खा, ये बनेगा बू। ये गाफ की आवाज होगी और नीचे ऊ की आवाज होगी, खा गो। ये होगी इसकी दूसरी बात, दो बातें। अगर तीसरे लास्ट पे आएगा तो ये इसकी ये वाली आवाज होगी, ये वाली आवाज होगी इसकी, यानी खा गु क काफ बनेगा। ये इसकी तीनों आवाजें हैं, यानी पहली आवाज, दूसरी आवाज और तीसरी आवाज। लफ्ज के शुरू में आएगा तो ये आवाज देगा, दरमियान में ये और आखिर में ये आवाज देगा। ये मैंने आपको मिसाल बताई है, ठीक है ना। सेम इसी तरह सारे चलेंगे वो। ठीक है जी। दूसरा कॉन्सोनेंट क्या है जी, हर्फ का नाम क्या है, नियन। हर्फ का नाम है नियन। हर्फ को लिखना कैसे, पहले ऊपर से नीचे को पहली लाइन और फिर ये वाली पहली और ये दूसरी, इस तरह लिखना है नियन। इसकी आवाजें कितनी है, आवाजें इसकी ए की आवाज है, एम की, एक ही आवाज है इसकी। लफ्ज के शुरू में वाले दरमियान में नून की आवाज है। इसी तरह तीसरा कॉन्सोनेंट है दीगत। सबसे पहले हर्फ का नाम है जी दीगत। हर्फ का नाम है दीगत। हर्फ को लिखना कैसे है, पहले एल बना लेना इसको, ऊपर से नीचे फिर ऊपर वाली लाइन, ये वाली बिल्कुल सेम लाइन है इसकी। नाम है इसका दीगत, लिखना है इसको पहली लाइन फिर दूसरी लाइन, ठीक है जी। पहली दूसरी दीगत। आवाजें इसकी जी तीन आवाजें इसकी, टी एच डी और टी। टी एच की आवाज है वो थे की है, थे की, और डी की आवाज है वो दाल की, और टी की आवाज ते की है। कोरियन जुबान में टी नहीं बोला जाता, कोरियन जुबान में टी नहीं बोला जाता, टी थी बोलते हैं ते को। उसकी जो साउंड है कोरियन की वो टी की नहीं निकलती, ते की निकलती है। ये हो गया दीयक नियन दीगत, तीन कॉन्सोनेंट के बाद चौथे कॉन्सोनेंट है हमारा जी रियल। नाम उसका हर्फ का नाम क्या है जी, नाम है रियल। हर्फ को लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है, पहले ऊपर फिर ये वाली लाइन फिर नीचे वाली लाइन, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, पहली लाइन ये वाली है, दूसरी लाइन इस तरह है और तीसरी लाइन ये है, पहली दूसरी और ये तीसरी। नाम है इसका रियल, लिखना इसको कैसे है, ये मैंने देख लिया। और बात है इसकी आर एल, आर और एल, यानी रे और लाम की। ये पहली दूसरी होगी और ये इसकी तीसरी साउंड होगी। शुरू और दरम्यान में आर की आवाज देगा और आखिर बार लाम की आवाज देगा, रियल। ये हो गए हमारे चार कॉन्सोनेंट, गियप नियम दीगत रियल। इसके बाद आ गया मियम। हर्फ का नाम है जी मियम।
मियम, हर्फ का नाम है मियम। लिखना कैसे है इसको? पहली दूसरी, पहली है और दूसरी है, मियम। इसकी भी एक ही आवाज है, एम की, जैसे नून की एक आवाज, इसकी भी एक ही आवाज है, एम की या मीम की। ये लफ्ज के शुरू, दरमियान, जहां पे भी आएगा या आखिर में आएगा मीम की आवाज देगा, एक साउंड। इसके बाद जी अगला कॉन्सोनेंट हो गया गियोप, नियम, दीगत, रियप, नियम और बियोप। हर्फ का नाम है बियोप। बियोप नाम है इसका। उसके बाद ये आपको लिखना कैसे है? लिखना है इसको सेम 2 लाइनें डालकर 11 की तरह, फिर सेंटर में एक लाइन लगानी है एच, और उसके बाद नीचे वाली लाइन ये वाली बियो, यानी पहली लाइन ऊपर से नीचे, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर ये चौथी लाइन, यानी कि चौथी है ये, तीसरी, पहली और दूसरी। ये इसको लिखने का तरीका है, कोई मानो पियो, नाम पियो, और आवाजें इसकी 3। पहली आवाज इसकी पी एच की, पी एच यानी कि ए। दूसरी आवाज इसकी बे, बी यानी बेबी, और तीसरी बार इसकी पे यानी पी। पी एच, बी और पी, पे, बे और पे, ये 3 साउंड है। इसके बाद आता है सियत, गियम, नियम, दीगत, रियम, नियम, दियम और सियत। नाम है उसका सियत। नाम क्या है इसका? सियत। लिखा कैसे जाता है? उसको लिखना कैसे है? पहली लाइन और फिर दूसरी लाइन, पहली लाइन और फिर दूसरी लाइन, पहली और दूसरी, जैसे उल्टा भी होता है इस तरह सियत। इसका ये बात है जी 3। पहली बात है एस की, अगली बात है एस एच की, और तीसरी बात है टी की। एस एस एच टी यानी सीन, शीन और तेल। इसकी और भी वजह है, सियत के बाद ये एक रूल है सियत का, अगर सियत के बाद सियत के बाद इन 5 वावल में से कोई भी आए तो सियत की आवाज शीन की हो जाएगी, नहीं एस एच की होगी। अगर सियत के बाद इन 5 वावल में से कोई भी आए तो सियत की आवाज शीन की होगी। वो कौन से वावल है? सियत के बाद अगर या
यो, यू या ई। ये 5 वावल ऐसे हैं जिनके साथ ये लगा हुआ है, 4 ये और 1 ई है। इनके साथ अगर सीयत के बाद ये लग जाए तो फिर इसके बाद शीन की हो जाएगी, यानी एस एच की होगी, फिर बाद ये वाली साउंड हो जाएगी इसकी। ठीक है जी, ये हमारे हो गए जी गियम, नियम, दिगत, रियल, मियम, बियत, सीयत, 2 कॉन्स्टेंट आएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा हटाने लगा हूँ क्योंकि ये जगह कम है। तरतीब इनकी इसी तरह है, गियम, नियम, दिगत, रियल, मियम, बियत, सीयत, और इसके बाद आएगा इयम। हर्फ का नाम होगा जी इयम। हर्फ का नाम है इयम। इसके बाद ये हर्फ को लिखना कैसे है, ओ की तरह लिखा जाएगा इसको, ओ की तरह, यानी कि बाएं से दाएं तरफ को कैसे घुमाया जाएगा ये। ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा ये। इस तरह लिखा जाएगा, बाएं से दाएं तरफ को घुमाया जाएगा। और आवाज इसकी एक ही है जी, एम जी या आई एन जी का। एंग की आवाज इसकी, इसका भी एक रूल है, लफ्ज के शुरू और दरमियान में, लफ्ज के शुरू और दरमियान में खामोश रहता है। लफ्ज के शुरू और दरमियान में खामोश रहता है, और आखिर पर इंग की आवाज देगा। ठीक है, लफ्ज के शुरू और दरमियान में खामोश रहेगा, जैसे कि मसलन यहाँ पर ये खामोश है, आ, एक लफ्ज है आऊ, आऊ, ये शुरू में भी खामोश है, दरमियान में भी खामोश है, आऊ। अगर लफ्ज बनेगा ना अंग या यंग, यहाँ पर ये बोलेगा अंग, यहाँ एक लफ्ज है यंग, ये यहाँ पर इसकी साउंड होगी एंग की, यंग, अंग, शुरू और दरमियान में खामोश है ये। ठीक है जी, आखिरी कॉन्सोनेंट है जियोत, नाम है उसका जियोत। हरफ का नाम है जियोत। लिखना कैसे है, पहले सीधी लाइन में नीचे को करिए, मैंने लिखने का तरीका, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, पहली, दूसरी, तीसरी। अब आते हैं 3, जे एच, जे और टी, जे एच, जे टी, यानी कि जे, जी और टे, पहली, दूसरी और तीसरी साउंड। इनका लिखने का तरीका यही है, पहले गियोक होगा, फिर नियन होगा, दिगत, रियल, फिर मियो, बियत, सीयत, इसके बाद यम और लास्ट में जियत। ये हमारे आए 9 कॉन्स्टेंट पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बेसिक कॉन्स्टेंट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।